Good evening, everyone. Good evening. So today we are going to start this class on, this is a discussion class on how to read and make notes from the newspaper. Which newspaper to study, from which newspaper we can make notes, how to make notes, whether to make notes online or offline. Alright, so all of this we are going to discuss. ऑलराइट, आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे नोट्स बनाने हैं न्यूज़पेपर में से, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, कौन सा न्यूज़पेपर आपको इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ऑफलाइन बनाने हैं, ऑनलाइन बनाने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड एंड फ्रॉम यूपीएससी's perspective how the notes are to be made, that also we are going to discuss. Okay, we'll wait for few more minutes for everybody else to join the session. बाकी सभी बच्चों के लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है. ऑल्सो देयर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट, इफ यू वांट टू subscribe to Unacademy Plus, then you can subscribe and get 10% discount by using the referral code Sharma20. अगर आप Unacademy Plus पर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो 10% डिस्काउंट इजीली आपको मिल सकता है अगर आप Sharma20 रेफरल कोड यूज करते हैं तो. ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट विच न्यूज़पेपर. पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन सा न्यूज़पेपर आपको चूज करना चाहिए नोट मेकिंग के लिए. फॉर नोट मेकिंग विच न्यूज़पेपर शुड यू चूज, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डाउट. ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट डाउट यही हो जाता है हमारा कि कौन सा न्यूज़पेपर चुने. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूज़पेपर, देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स. ओके, दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स होते हैं जो कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ने होते हैं. Out of these two newspapers, only one you have to study, and which one I'm going to tell you. Okay, there are two newspapers. First is the Hindu newspaper, and second is the Indian Express. Second हो जाता है आपका the Indian Express. These are the two important newspapers which are preferred by the UPSC aspirants, जो कि UPSC aspirants ज़्यादा prefer करते हैं. Okay, Hindu और the Indian Express. There are other newspapers also, the Economic Times, this and that, but they are optional based. ठीक है, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर हो गया, वो ऑप्शनल बेस्ड होता है. इकोनॉमिक ऑप्शनल है तो आप वो न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं. ओके, सो द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, दीज आर द टू न्यूज़पेपर्स. एंड व्हेन इट कम्स टू मैगजीन्स, जब मैगजीन की बात आती है, विच मैगजीन टू स्टडी, देयर आर मेनी मैगजीन्स इन द मार्केट. मार्केट में आप देखेंगे तो कई सारी मैगजीन्स आपको मिल जाएंगी, राइट, कई सारी मैगजीन्स आपको मिल जाएंगी. सो वन इज योजना मैगजीन, पहली हो जाती है आपकी योजना मैगजीन. सेकंड हो जाती है कुरुक्षेत्र मैगजीन. ओके, सेकंड हो जाती है कुरुक्षेत्र मैगजीन. देन देयर इज डाउन टू अर्थ मैगजीन ऑल्सो, डाउन टू अर्थ मैगजीन, राइट. दीज आर डिफरेंट मैगजीन्स. ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू वेबसाइट्स, जब वेबसाइट्स की बात करते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए कौन सी वेबसाइट्स पढ़ें, व्हेन वी टॉक अबाउट वेबसाइट्स फॉर करंट अफेयर्स, नाउ देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट, दैट इज पीआईबी. पहली तो आपको पीआईबी वेबसाइट हो जाती है. देन ऑनलाइन टीवी चैनल्स या टीवी शोज की बात करें तो ऑब्वियसली आरएस टीवी और लोकसभा का जो टीवी होता है, राइट. These are the other resources. Now there are so many resources for current affairs. Which one to follow or which one to skip? अब ऐसे करंट अफेयर्स के तो बाप रे कितने सारे रिसोर्सेज हैं, कौन से फॉलो करें, कौन सा स्किप करें. सो आउट ऑफ दीज आई एम गोइंग टू फिल्टर आउट विच वन यू कैन पिक अप फॉर योर प्रिपरेशन. पढ़ने जाओगे तो आपको 100 से ऊपर रिसोर्सेज मिलेंगे. व्हेन यू विल गो इनटू यूपीएससी प्रिपरेशन, यू विल स्टेप इनटू द प्रिपरेशन, यू विल फाइंड 100+ रिसोर्सेज ऑफ कवरिंग करंट अफेयर्स. But we have to keep our resources limited. So for that, out of these magazines, you can pick up योजना मैगजीन. इन मैगजीन में से योजना आप पिकअप कर सकते हो. डाउन टू अर्थ एंड कुरुक्षेत्र आर फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स. जिनके पास ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है या जूलॉजी होता है तो वो कुरुक्षेत्र और डीटी उठा सकते हैं. बट योजना मैगजीन इज फॉर एवरीवन, सभी के लिए. अगर आपके पास ऑप्शनल से, दिस इज नॉट रिलेटेड टू ऑप्शनल. ओके, then in newspaper, Hindu and Indian Express both are the best newspapers.
न्यूज़पेपर्स में बात की जाए तो दोनों ही दी बेस्ट हैं, राइट? बोथ आर द बेस्ट न्यूज़पेपर्स। बट इफ योर वोकैबुलरी इज वीक, अगर थोड़ी सी वोकैब आपकी वीक है, इफ यू वांट टू वर्क ऑन योर वोकैबुलरी, स्टार्ट विद द हिंदू न्यूज़पेपर। यू कैन पिक अप द हिंदू न्यूज़पेपर। मान लो आपकी वोकैबुलरी वीक है, ओके, तो आपको हिंदू न्यूज़पेपर से शुरू करना चाहिए। आप हिंदू न्यूज़पेपर पिक कर सकते हो। बट इफ योर वोकैबुलरी इज गुड इनफ, एवरेज वोकैबुलरी है, देन स्टार्ट विद इंडियन एक्सप्रेस। बट कंटेंट इज द सेम, कंटेंट दोनों का ही बहुत अच्छा है। कंटेंट फ्रॉम बोथ इज वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके, क्लियर? ऐसा तो है नहीं दुनिया भर की न्यूज सारी की सारी एक दिन की न्यूज एक न्यूज़पेपर में आ जाती हो, कुछ स्किप भी हो जाती है दोनों ही न्यूज़पेपर में, ठीक है? फॉर दैट देयर आर अदर रिसोर्सेज व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू। सो फॉर इफ योर वोकैबुलरी इज वीक, अगर आपकी वोकैबुलरी वीक है तो आप स्टार्ट करें हिंदू से, स्टार्ट विद हिंदू। इफ योर वोकैबुलरी इज एवरेज, अगर आपकी वोकैबुलरी एवरेज है, स्टार्ट विद इंडियन एक्सप्रेस, ओके? नाउ वेबसाइट्स, सी आरएसटीवी, एलएसटीवी ये सब अपने आप में बहुत अच्छे शोज हैं, राइट? अपने चैनल्स हैं। डिबेट्स वगैरह आप पढ़ सकते हो, बिल्स वगैरह पास होते हैं उस टाइम आप इसे देख सकते हो। पीआईबी जो है वो आपका कवर हो जाता है न्यूज़पेपर्स में। दिस पीआईबी गेट्स कवर्ड ऑटोमेटिकली इन द न्यूज़पेपर्स, ओके? इट गेट्स कवर्ड ऑटोमेटिकली in the newspaper because whatever news is there in the PIB, whatever update is there, next day it is going to come in the newspaper. जो भी आज अपडेट होगा PIB में, नेक्स्ट डे वो न्यूज़पेपर में आएगा ही आएगा, ओके? आइदर इन द फॉर्म ऑफ एडिटोरियल और इन द फॉर्म ऑफ एनी न्यूज आइटम, ओके? या तो एडिटोरियल के फॉर्म में आएगा या किसी न्यूज क्लिप के फॉर्म में आएगा, बट इट विल कम इन द न्यूज़पेपर। सो यू कैन स्किप विजिटिंग द PIB वेबसाइट, आप स्किप कर सकते हो अगर आप डेली रिलीजियसली एडिटोरियल्स के समेत न्यूज़पेपर पढ़ते हो। इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर रिलीजियसली डेली with editorials, then PIB is automatically covered. RSTV and LSTV are very important for your interview preparation. तो जब आपका मेंस हो जाएगा ना क्लियर, तब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चालू करोगे, उस दौरान RSTV या LSTV आप देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज RSTV, ओके, क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है RSTV। नाउ देयर आर स्टूडेंट्स हु थिंक मैम न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी बल्की, इट इज वेरी बिग, इट इज वेरी टफ, right? How should we study it? We get bored while reading the newspaper, then we have to make notes also. So see, first thing is you can always go towards shortcut by going through the magazines, by going through the compilations, but that will cost you a lot in terms of your exam. आप क्या कर सकते हो, कुछ बच्चे होते हैं बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त बोर हो जाते हैं, नोट्स बनाते वक्त बोर हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती, तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ सकते हो, कंपाइलेशंस जो समरीज होती है न्यूज की। बट उससे क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा आपके मेंस पर। प्रीलिम्स अगर निकल भी जाता है तो मेंस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इट विल कॉस्ट यू अ लॉट इन टाइम्स ऑफ मेंस। व्हाई? बिकॉज मेंस इज एनालिटिकल। मेंस जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इट इज अ डिस्क्रिप्टिव पेपर एंड इट इज एनालिटिकल पेपर, okay? It is analytical paper. So analytical means your viewpoint, your opinion, your analysis matters. आपका viewpoint, आपका opinion, आपका analysis बहुत matter करता है। Then it will also cost you a lot in interview if you do not read the newspaper or make notes from the newspaper. अगर आप interview के stage पे भी आपको cost करेगा, because we all know interview is again analytical. It is opinion. Your opinions are tested, your personality is tested. ठीक है, आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होगी, इधर आपका कह सकते हैं पूरा ओपिनियन थॉट प्रोसेस टेस्ट होगा इसमें इंटरव्यू में। ये थॉट प्रोसेस और आपके एनालिसिस और ओपिनियन कैसे बनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के, राइट? व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर, देन ओनली योर थॉट्स एंड योर ओपिनियंस आर formed, they are framed, right? So if you do not read the newspaper, you are not updated with the current environment and you are just cramming up the news from the PDFs, online compilations, that will not help you, okay? आपको प्रीलिम्स से फिर भी हेल्प हो जाए, बट अगर आप रट्टाबाजी कर रहे हो करंट अफेयर्स में तो मेंस और इंटरव्यू में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। That is why I recommend everyone to read newspaper, either the Hindu or the Indian Express, okay? If your vocab is weak, start with the Hindu newspaper. If your vocab is average, start with the Indian Express. अगर अच्छी खासी vocabulary है तो Indian Express पढ़ लो, बट अगर vocabulary बहुत weak है ना तो हिंदू न्यूज़पेपर से स्टार्ट करो, आपकी vocabulary develop होगी और vocab will develop if you read the Hindu newspaper. Okay, clear? Now during this lockdown period, newspaper is not coming. Even it is if it is coming, people are not opening it up. पता नहीं, एक डर होता है कि कहाँ से होकर आ रहा है न्यूज़पेपर, कौन टच कर रहा है, तो वो खोल नहीं रहे। So for those students, you can join various Telegram channels. बहुत सारे Telegram channel है, right?
टेलीग्राम पे ऐप पे जाओगे, व्हेन यू विल इंस्टॉल टेलीग्राम ऐप, आप लिखो, डायरेक्टली लिखो द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर इन द सर्च बार एंड यू विल गेट द चैनल्स हु आर गिविंग फ्री पीडीएफ ऑफ द न्यूज़पेपर। ओके, आपको अगर सब्सक्राइब नहीं करना हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर डेली न्यूज़पेपर्स के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, सर्च बार में टाइप करो द हिंदू न्यूज़पेपर पीडीएफ और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पीडीएफ एंड यू कैन जस्ट गेट द न्यूज़पेपर, आपको न्यूज़पेपर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर एवरीवन, इतना सबको क्लियर हो गया? फ्री न्यूज़पेपर पीडीएफ यू विल गेट डेली। ऑलराइट, क्लियर? नाउ there are other questions, ma'am, how to start reading the newspaper? We don't know how to read it, right? We end up wasting a lot of time. So start कैसे करते हैं newspaper reading? Next question is how to start reading the newspaper. So the answer to this question is very easy. First is go through the syllabus of UPSC. You do not have to read the entire newspaper. आपको पूरा का पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता, आपको जस्ट उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। You just have to read that much that is required or demanded by the UPSC. All right. For that syllabus. Now syllabus में, in syllabus UPSC is very clearly defined the syllabus. Now there are students who say, ma'am, syllabus is very vast. These are those students who have not even touched the syllabus. Forget about looking at it. उन्होंने syllabus छुआ भी नहीं, वही बच्चे बोलते हैं कि syllabus vast है। Syllabus is not vast. It is well defined. बहुत properly define किया गया है। ठीक है? So syllabus में they have divided the papers into different parts. GS paper 1, GS paper 2, GS paper 3, GS paper 4. And then the essay topic. Then English और हिंदी का पेपर और आपका ऑप्शनल आ जाता है, वो अलग है, बट दिस इज ब्रॉड डिवीजन ऑफ सिलेबस। ऑलराइट, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड एसे। नाउ व्हेन वी लुक एट दीज पेपर्स, जब हम इन पेपर्स की तरफ देखते हैं, यू कैन सी दैट इन जीएस पेपर 1 वी हैव हिस्ट्री, वी हैव ज्योग्राफी एंड वी हैव सोसाइटी। जीएस पेपर 2 वी हैव पॉलिटी, जीएस पेपर 2 में पॉलिटी है, वी हैव इंटरनेशनल रिलेशंस, वी हैव वेलफेयर स्कीम्स, वी हैव पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हो जाते हैं गवर्नमेंट के, राइट। वी हैव गवर्नेंस भी होता है हमारे पास, राइट। जीएस पेपर 3 एंड ऑल्सो सोसाइटी रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स। जीएस पेपर 3 वी हैव एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, वी हैव इकोनॉमिक्स, देन वी हैव डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। These are the topics in GS paper 3, biodiversity, economics, disaster management, internal security, science and technology. Then in GS paper 4 we have, GS paper 4 में हमें क्या है, हमारे पास क्या है, sustainable development आदर्श comes under environment, ecology and economics. Okay, सब topics मत पढ़ो, broad division करो। GS paper 4 is ethics, integrity and aptitude. ठीक है, clear everyone? Ethics, integrity and aptitude. And then comes the essay paper, which is all encompassing paper, right? Clear everyone? कितना clear हो गया? So this is the broad division of syllabus. Now when you open up the newspaper, जब आप newspaper खोलते हो, for example in today's newspaper, I'll show you one news. एक important news आई है जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ थोड़ी देर में, which is there in today's newspaper. Okay? Just give me a second. First I'm telling you how to study newspaper, then I'll tell you how to make notes. All right? पहले सिलेबस ये पता होना चाहिए ना, पढ़ना कैसे है। पहले ही नोट्स बता दिए जाएंगे, नोट मेकिंग पहले ही बता देंगे, तो डाउट आएगा कि अब नोट मेकिंग करें कैसे। नोट मेकिंग तभी कर पाओगे जब सिलेबस पता होगा, राइट। तो इसलिए भागो मत, 2 मिनट दो जरा मुझे, मैं वो स्लाइड निकाल रही हूँ। यस, दिस इज द न्यूज, फर्स्ट न्यूज। ओके, अंशुराज अगेन लेट कमर्स, फिर से रिपीट करना पड़ेगा लेट कमर्स के लिए। आंचल गुप्ता थोड़ा पेशेंस तो रखो, लिसन केयरफुली फर्स्ट। ओके, नाउ दिस इज द न्यूज इन टुडेज न्यूज़पेपर। ये आज के न्यूज़पेपर में न्यूज है, सीएम अपील्स टू रिकवर्ड पेशेंट्स टू डोनेट देयर प्लाज्मा सेव लाइव्स। ओके, ये आपकी आज के न्यूज़पेपर में न्यूज आई है। ठीक है आंचल गुप्ता, कोई बात नहीं, बट थोड़ा पेशेंस रखो, सुन लो पहले। अभी जितने भी लेट कमर्स है ना, द लेट कमर्स प्लीज कीप लिटिल बिट ऑफ पेशेंस। Instead of typing in the comment section, first listen what is going on in the class.
ठीक है, एकदम ज्वाइन करते ही कमेंट सेक्शन पे मत कूद पड़ा करो, थोड़ा समझा करो क्लास में चल क्या रहा है, फिर जब समझ आए कि क्या चल रहा है फिर डाउट्स पूछो, ठीक है। ओके, अटैक मोड में मत आया करो क्लास में, लर्निंग मोड में आया करो। डू नॉट एंटर द क्लास विद अटैक मोड, एंटर द क्लास विद लर्निंग मोड। ओके, so this is the news in today's newspaper. CM appeals to recovered patients to donate their plasma. This particular news talks about the convalescent plasma therapy. ये जो न्यूज है ना, ठीक है, ये जो न्यूज है ये आपकी कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर है, विच इज गोइंग ऑन सिंस दी लास्ट 1 मंथ। ये जो न्यूज है लास्ट 1 महीने से चल रही है, राइट। सो दिस न्यूज इज रिलेटेड टू विच पेपर इन यूपीएससी। ये न्यूज कौन से पेपर से रिलेटेड है यूपीएससी में? इट इज रिलेटेड टू जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपके जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है and also GS paper 2. Okay, also GS paper 2 because it talks about the health infrastructure. ये आपके health infrastructure की बात करती है। Health infrastructure is in GS paper 2. ठीक है, ये जो न्यूज है ये आपके GS paper 2 और GS paper 3 दोनों को बिलोंग करती है। This news belongs to both these paper, GS paper 2 and GS paper 3. Now in GS paper 3 what will be covered? This particular therapy will be covered. GS paper 3 में क्या कवर होगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये पर्टिकुलर थेरेपी कवर होगी, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। एंड इज इंडिया रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर टेक्निक और थेरेपी? दैट विल बी कवर्ड इन जीएस पेपर 2। क्या इंडिया के पास इतनी नॉलेज है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम इस थेरेपी को डेवलप कर सकें, एक्सीलेंटली सक्सेसफुली इसको हम यूज कर सकें? ये आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जीएस पेपर 2 में कवर होगा। क्लियर? दिस इज हाउ व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली। Also this is important for prelims. ये आपके prelims के लिए भी important है। In prelims question can come on convalescent plasma therapy. Prelims में convalescent plasma therapy के ऊपर question आ सकता है। They can give you 2 statements on this therapy. Then they will ask you which statement is correct. आपको 2 statement दे देंगे इस therapy में, फिर आपसे पूछेंगे कौन सा statement correct है, right? So prelims, GS paper 2, GS paper 3. This news is important for all these 3 parts in UPSC syllabus. Okay, clear? इतना clear हो गया? This much is clear. All right. So this is how you have to read the newspaper syllabus wise. तो आपको सबसे पहले तो newspaper जब आप start करते हो syllabus wise you have to filter the entire newspaper and it will take you syllabus wise when you will filter the newspaper. Morning में आप उठे, newspaper open up किया, you are starting to filter the newspaper. It will take you 5 minutes to maximum 10 minutes time. 5 minutes to रोहित राज, अभी मैंने आपको क्या बताया? बिल्कुल सीरियस नहीं हो, सिलेबस वाइज फिल्टर करना है, चाहे वो ग्लोबल पेज हो, बिजनेस पेज हो, रीजनल पेज हो, नॉर्थ पेज हो, ईस्ट पेज हो। ओके, प्रदीप इज आस्किंग व्हाट इज इन जीएस पेपर 2। ही इज नॉट लुकिंग एट द स्क्रीन एट ऑल। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, WS जो होता है वेलफेयर स्कीम्स होती हैं। सिलेबस की स्ट्रॉन्ग आपको क्या रखनी है? पकड़ रखनी है। यू हैव टू कीप अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द सिलेबस। वेलफेयर स्कीम, पॉलिसीज, प्रोग्राम, गवर्नेंस, सोसाइटी। सिलेबस का जो टॉपिक्स है ना वो रट लो। द नेम ऑफ द टॉपिक्स इन द सिलेबस यू हैव टू क्रैम इट, देन ओनली यू कैन फिल्टर द न्यूज़पेपर। यू कैन आइडेंटिफाई द न्यूज अकॉर्डिंगली। आप उसी हिसाब से ना न्यूज आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, आदर्श सिंह, नॉट द एंटायर पेपर इज जीएस पेपर रिलेटेड टू जीएस पेपर 2। ग्लोबल पेज पूरा जीएस पेपर 2 से रिलेटेड नहीं होता, ये भी गलतफहमी बच्चों में होती है। This is also a misunderstanding that if there is a business page in the newspaper, whole business page is related to GS paper 3. No, in just GS paper 3 you have economics, and in economics you have to know by going through the syllabus what UPSC is demanding. Okay, UPSC ने क्या डिफाइन किया इकोनॉमिक्स के सिलेबस में, वो आपको वही पढ़ना है। उल फलूल की चीज बिल्कुल नहीं पढ़नी। ठीक है, क्लियर एवरीवन? इतना सबको क्लियर हो गया? So 5 minutes to 10 minutes you will take to filter the newspaper. न्यूज़पेपर फिल्टर करने में आपको कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, no plasma is related to GS paper 3 science and technology. Is India ready for this particular technique or to you can say excellently or successfully launch it? That is under health infrastructure which is a part of GS paper 2. Okay, समझ आ गई बात मेरी? क्या हम तैयार हैं इस तरीके के पैंडेमिक से लड़ने के लिए? वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है जीएस पेपर 2, और कोई टेक्निक आती है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है जीएस पेपर 3। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई सबको?
ठीक है, चलो नाउ दिस मच इज क्लियर. फर्स्ट इज हाउ टू स्टार्ट. सिलेबस वाइज यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस. अगर आपको याद नहीं होता ना, इफ यू डू नॉट रिमेंबर द सिलेबस, देन कीप अ कॉपी ऑफ द सिलेबस विद यू व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर. अपने पास सिलेबस की कॉपी रखना जब आप न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है. इससे आपको हेल्प हो जाएगी, धीरे धीरे आदत बन जाएगी और एक हफ्ते के अंदर सिलेबस लर्न हो जाएगा. आफ्टर 1 वीक यू विल सी दैट विदाउट इवन लुकिंग एट द कॉपी ऑफ द सिलेबस यू आर एबल टू फिल्टर द न्यूज. ओके, फर्स्ट स्टेप फिल्टर द न्यूज. पहला स्टेप है न्यूज को फिल्टर करना. इट विल टेक 5 to 10 minutes. नाउ स्टेप नंबर 2. अब बात आती है आपके स्टेप नंबर 2 की. Step number 2 is after filtering the newspaper, after picking up important news. Now एक न्यूज़पेपर में ना एक दिन में मैक्सिमम 15 इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं. मैक्सिमम, मिनिमम 4 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती है. इन अ न्यूज़पेपर इन अ डे मैक्सिमम देयर आर 15 इंपॉर्टेंट न्यूज items which you have to study. It can be minimum, it can be 5 also, 6 also, 10 also. These days it is all about coronavirus. आजकल तो सिर्फ कोरोना वायरस के बारे में आ रही है न्यूज, तो 4-5 न्यूज ही इंपॉर्टेंट होती है, राइट. these days only coronavirus is there in the newspaper, so 4 to 5 important news are there in one day. All right, लास्ट एक महीने से तो यही हो रहा है. ओके, क्लियर एवरीवन. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, सेकंड इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट आता है कि हमें नोट मेकिंग करनी है. वी हैव टू डू नोट मेकिंग आफ्टर फिल्टरिंग द न्यूज़पेपर. आपने फिल्टरिंग किया न्यूज़पेपर को, ऑलराइट, यू हैव फिल्टर्ड द न्यूज़पेपर. यू विल गिव जस्ट बर्ड्स आई व्यू टू द न्यूज. इंपॉर्टेंट न्यूज, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको बस ऊपर से पहले देखोगे, फिर आपको नोट मेकिंग शुरू करनी है, पढ़ोगे उसे अच्छे से, राइट. नीरज सिंह, कोरोना से कैसे न्यूज इंपॉर्टेंट हो सकती है? ये एक वायरस है ना, तो वायरस के ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता. Neeraj, it's a virus now. They can ask you question on virus, yes or no. Then there are so many operations which are launched to fight with this virus. They can ask you that also. Is India prepared or not? They can ask you that also. Right? Clear? तो यही तो questions और क्या questions है? कोरोना वायरस पे से कैसे क्वेश्चन आ सकता है? यही क्वेश्चन आ सकता है, क्या हम प्रिपेयर्ड हैं, या ये वायरस कहाँ से आया है, ये वायरस कैसे हुआ, ये वायरस कैसे फैलता है. यही तो बात है जो आपको पढ़नी है. और क्या पढ़ते हो इसके अलावा? आप सिर्फ ये आज तक पे ये न्यूज तो नहीं देखते हो ना कि कितनी डेथ हुई इससे. ओके, ये सब बेकार के काम तो नहीं कर रहे हो ना. आज तक खोलिए और देखा कितनी डेथ हो रही है, कितने बच रहे हैं, क्या हुआ, ऐसे खाना बांटा गया, ये सब तो नहीं देखते ना. When you study from the UPSC's perspective, study that what is this virus, from where it has originated, what are the means of transmission of this virus, what is the cure, what are the experiments going on in order to find a vaccine for this virus. Okay, clear? ये सारी, and how economy is being impacted with this virus. हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है, ये भी आपको पढ़ना है. क्लियर? न्यूज़पेपर में ये डेली आता है, ठीक है. चलो, नाउ नोट मेकिंग. नोट मेकिंग यू कैन डू आइदर ऑफलाइन, या तो आप ऑफलाइन, दैट इज बाय योर ओन हैंड्स, मैनुअल नोट्स यू कैन मेक, और ऑनलाइन, या आप ऑनलाइन कर सकते हो. ऑनलाइन कैसे? देयर आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, कुछ ऐसे भी हैं जो अभी वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी भी. देयर आर सम पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड डूइंग यूपीएससी प्रिपरेशन ऑल्सो, और आफ्टर दिस लॉकडाउन एंड्स दे विल ऑल्सो ज्वाइन देयर ऑफिस, राइट. जब उनके लॉकडाउन खत्म होगा ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा, बट यूपीएससी की तैयारी भी करनी है. फॉर देम ऑनलाइन, right, for the working professionals, so they can use Evernote, या तो वो Evernote यूज कर सकते हैं, या वो Microsoft Word यूज कर सकते हैं, right, Microsoft Word यूज कर सकते हैं, या वो PPT बना के भी कर सकते हैं. ज्यादा क्रिएटिव, एक्स्ट्रा क्रिएटिव होते हैं वो PPT भी यूज करते हैं, राइट, पिक्चर्स वगैरह ऐड करते हैं उसमें अच्छे से. ओके, क्लियर एवरीवन. सो दीज आर दी 3 इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स विच यू कैन यूज टू मेक योर नोट्स. ठीक है, क्लियर एवरीवन. और पर आपको नोट्स तो बनाने हैं. ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू मेक नोट्स. ओके, डू फाइंड एटलीस्ट 1 hour's टाइम टू मेक योर नोट्स. 1 घंटे का टाइम तो निकालना ही निकालना, बिकॉज जब आप रटा रटाए ज्ञान लेकर जाते हो ना, तो आपको मेंस में धक्का खाना पड़ता है या इंटरव्यू में. व्हेन यू क्रैम थिंग्स यू विल ऑलवेज बी एट अ you can say disadvantage in mains or interview compared to those students who have made their notes themselves. ओके, उनकी एनालिटिकल नॉलेज, जिन्होंने खुद नोट्स बनाए, एनालिटिकल नॉलेज बहुत अच्छी होगी. क्लियर? नाउ ऑफलाइन. ऑफलाइन उनके लिए, ये तो वर्किंग प्रोफेशनल की हो गया. ऑनलाइन तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए. जो नॉन वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो ऑनलाइन मत जाना, ऑनलाइन नोट्स मत बनाना. ओके, बट इफ यू आर नॉट वर्किंग प्रोफेशनल, यू आर एस्पिरेंट्स, यू हैव लेफ्ट एवरीथिंग टू स्टडी. ओके,
अगर आपने न्यूज सिर्फ सब कुछ छोड़ के पढ़ाई तो यूपीएससी की तैयारी शुरू करी है, राइट, तो उसके लिए क्या करना है आपको, व्हाट यू हैव टू डू, ऑफलाइन नोट्स बनाने हैं, यू कैन यूज A4 साइज शीट ऑफ पेपर्स, A4 साइज शीट यूज कर सकते हो टू मेक नोट्स. आई विल शो यू द A4 साइज शीट also okay. You can keep a collection with you, everybody can see this on screen, ठीक है. तो ऐसे कलेक्शन रख सकते हो जिसमें आप द हिंदू न्यूज़पेपर, और इफ यू आर मेकिंग नोट्स फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस दैट यू कैन यूज, और यू आर मेकिंग नोट्स फ्रॉम PIB और एनी ऑनलाइन रिसोर्स यू आर मेकिंग नोट्स फ्रॉम, यू कैन कीप अ कलेक्शन. एल शेप फोल्डर आप अपने पास रख सकते हो, एल शेप फोल्डर जिसमें आप अपने A4 शीट्स को स्टोर कर सकते हो. यू कैन स्टोर योर A4 शीट्स, स्टेपल देम एंड स्टोर इन दिस एल शेप फोल्डर्स. दिस इज हाउ यू कैन मेक नोट्स. If there is certain important data or figure which is appearing in the newspaper, okay, अगर आपके पास कि यू नो डेटा है कोई, या फिर कोई important figure न्यूज़पेपर में आई है, you can cut out that data and stick it in your A4 size sheets and then make notes. Now you can see in this slide notes have been made in flowchart format. Notes को as it is copy नहीं करना. Never make notes in paragraph format. कभी भी as it is do not copy the notes. You should make notes in फ्लो चार्ट फॉर्मेट, ठीक है. आपको नोट्स जो होते हैं वो फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में या पॉइंट के फॉर्मेट में बनाने होते हैं. व्हाई? बिकॉज यू हैव टू रिवाइज देम. इफ यू आर मेकिंग नोट्स इन पैराग्राफ फॉर्मेट, यू विल एंड अप इन पब्लिशिंग अ होल न्यू बुक, राइट. पैराग्राफ फॉर्मेट में कॉपी करने लगे नोट्स को तो क्या होगा, आपकी एक बुक अपनी तैयार हो जाएगी जिसको ना रिवाइज कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे, पब्लिश भी नहीं होगी वो बुक. ओके, तो हमेशा माइंड मैप और फ्लो चार्ट और पॉइंट फॉर्मेट में नोट्स होने चाहिए. एंड इफ देयर इज एनी इंपॉर्टेंट न्यूज, राइट, which you want to stick in your, you want to refer to that particular news item in the future, then what you can do, you can just cut out the picture of the news item and stick it in your sheets. Okay, क्लियर हो गया इतनी बात, इतनी समझ आ गई बात कि जब आपको कुछ लगे ना न्यूज़पेपर में ही कुछ इंपॉर्टेंट है, यू थिंक द एंटायर न्यूज इज इंपॉर्टेंट, राइट, इन एवरी लाइन देयर इज समथिंग. So what you can do is you can just cut out that particular information, highlight in the newspaper itself. जो आपको important लग रहा है न्यूज़पेपर में highlight करो and just paste it in your A4 size sheets. Clear everyone? इतना सबको clear हो गया? All right. Now you can also in your note making, आप अपने note making में क्या कर सकते हो? If there is any important line which is important, or if there is any year which is important, you can highlight in your notes only, so that while revision, जब आप रिवाइज करोगे, ठीक है, जब आप रिवाइज करोगे तो क्या होगा, आप फटाफट से सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पे आपकी नजर जाएगी. ओनली द हाईलाइटेड पोर्शन यू कैन सी, राइट. क्लियर हो गया? ओनली द हाईलाइटेड पोर्शन यू कैन सी एंड यू कैन रिवाइज एट अ स्पीडी रेट. ओके, बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा अगर आप नोट्स में ही हाईलाइट कर देते हो. सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक नोट्स in point format, mind map and flowchart format. All right, clear हो गया? Now you must be wondering, ma'am, when we read the news, everything seems important. जब हम न्यूज पढ़ते हैं सब कुछ important लगता है, तो सब कुछ लिख लें. No, when you read the news, what you have to do is you have to summarize it. आपको as it is नहीं लिखना. जब जैसे आप कोई बुक पढ़ते हो तो आप उसको समराइज करते हो ना. Similarly, when you read anything, you have to summarize it in your own words. Now, it is not mandatory that you summarize it in English only. अगर आपको हिंदी में ज्यादा comfortable है तो हिंदी में summarize करो. Okay, if Hindi you are comfortable in Hindi or any regional language, summarize in that particular language. But summarizing is the key over here to note making. Key is to summarize. आपको summarize करना है. As it is, you don't have to copy it. You have to summarize in your words. And if there are certain organization, for example, in the news WHO is mentioned, or in the news GCC is mentioned, okay, Gulf Cooperation Council mention हो गया, WHO mention हो गया. You can use Google to search about these organizations. आप Google का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है. आप इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सर्च कर सकते हो और अपने नोट्स में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. यू कैन सर्च अबाउट दीज ऑर्गेनाइजेशंस, यू कैन यूज गूगल फॉर दैट एंड यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर नोट्स. क्लियर एवरीवन? ठीक है, क्लियर? इतना सबको समझ आ गया? दिस मच इज क्लियर? ऑलराइट, तो सेकंड डाउट ऑफ नोट मेकिंग इज ऑल्सो क्लियर. हमारा सेकंड डाउट भी नोट मेकिंग का क्लियर हो गया. ठीक है, क्लियर. नाउ व्हेन यू start note making, before starting the note making, if you are a beginner, अगर आप beginner हो, right, if you are a beginner, then you have to first go through previous year question paper, last 3 years question paper.
then only you can start making notes from newspaper because you know how what to study and what to skip. ठीक है, अगर आप बिगनर हो तो पहले लास्ट थ्री प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन पेपर है वो उठाना और गो थ्रू करना. ठीक है, आपको समझ आएगा कि क्या दिमाग क्या है यूपीएससी का, क्वेश्चन पूछने का स्टाइल क्या है. एंड इफ यू आर नॉट अ बिगनर, if you have given first or second attempt, then you know what to study and what not to study. अगर आपने 1, 2 या 3 अटेम्प्ट दिए हैं या उससे ज्यादा अटेम्प्ट दिए हैं तो आपको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, फिर तो कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए. बट अगर आप बिगनर हो, बिगनर्स को कंफ्यूजन बहुत होती है. द बिगनर्स एक्चुअली आर more confused, right? They do not know what to study, how much to study, to what extent to study. For them I will recommend syllabus on your fingertips. Syllabus should be on your fingertips, and last 3 years previous year question paper of prelims, download it, and you know they are available on UPSC's website and other websites. Download it, free PDF download करो और उनको देखो, एक बार 2-3 बार उनको देखो, and then only read your newspaper. ओके, इतनी बात समझ आ गई? दिस मच इज क्लियर? प्लीज टेल मी, इतना क्लियर है? ऑल राइट, इतना क्लियर है. नाउ द नेक्स्ट डाउट आपका आता है, मैम शुड बी मेक नोट्स टॉपिक वाइज और जीएस पेपर वाइज. क्या हमें नोट्स टॉपिक वाइज बनाने चाहिए या जीएस पेपर वाइज बनाने चाहिए? नोट्स शुड बी मेड जीएस पेपर वाइज. ऐसा नहीं कि आज चल रहा है कोरोना वायरस तो कोरोना वायरस पे पूरा नोट्स बनाएंगे, ठीक है, स्टेपल करके रख देंगे. कल कुछ और चल रहा होगा उस पे बनाएंगे, स्टेपल करके रख देंगे. नहीं, बिकॉज टॉपिक्स इन करंट अफेयर्स आर डायनामिक. जो टॉपिक्स होते हैं वो डायनामिक होते हैं. दे कैन गेट रिपीटेड आफ्टर 4 months, राइट? तो क्या होता है, 4 months बाद रिपीट हो जाएंगे टॉपिक्स, तो आप कहाँ ऐड करोगे? इसलिए जीएस पेपर वाइज नोट्स बनाओ. फॉर एग्जांपल, मेक अ फोल्डर ऑफ जीएस पेपर 1 करंट अफेयर्स, मेक अ फोल्डर ऑफ जीएस पेपर 2 करंट अफेयर्स, मेक अ फोल्डर ऑफ जीएस पेपर 3 करंट अफेयर्स, मेक अ फोल्डर ऑफ जीएस पेपर 4. जीएस पेपर 4 का तो होगा नहीं, एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड इज योर कॉमन सेंस बेस्ड टॉपिक. सो 3 folders यू हैव टू मेक. आपको 3 folders बनाने हैं एंड 1 folder शुड बी ऑफ योर ऑप्शनल. अगर आपका इफ योर ऑप्शनल इज सोशियोलॉजी, if your optional is public administration, if your optional is chemistry, geography, history में तो आपको current affairs के notes बनाने की जरूरत नहीं है, right? तो sociology pub add, then PSIR, right? अगर आपके कोई भी optional, any optional, if you have any optional, make a folder for that also. If there is any current affair related to your optional, make a separate copy of it, okay? अगर आपका कोई भी optional है, कोई भी optional, ठीक है, तो उसके लिए इफ योर ऑप्शनल इज कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, देन ऑब्वियसली इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स आएंगे ही आएंगे. ठीक है, कोई भी ऑप्शनल है अगर उससे रिलेटेड इंजीनियरिंग भी है, अगर तो उससे रिलेटेड मैनेजमेंट भी है, अगर कोई भी ऑप्शनल, जितने भी ऑप्शनल्स है ना सब पे एप्लीकेबल है. दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी ऑप्शनल. ओके, इफ देयर इज एनी करंट अफेयर रिलेटेड टू योर ऑप्शनल, मेक अ सेपरेट फोल्डर ऑफ इट. ठीक है, उसका एक सेपरेट फोल्डर आपको बना के रखना है. इवन लिटरेचर, देयर आर सो मेनी साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड एक्सकवेशंस इन लिटरेचर फील्ड आल्सो. लिटरेचर में भी कितनी साइंटिफिक डिस्कवरीज और कितने आपके रिसर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. तो ये तो कॉमन सेंस हो गई ना आपकी. ठीक है, क्लियर? ठीक है, सो एनी ऑप्शनल, if there is any current affair related to that optional, make a separate folder of it. उसका एक सेपरेट फोल्डर बनाना है. ठीक है, ऑल राइट. सो जीएस पेपर 1 का एक करंट अफेयर फोल्डर, जीएस पेपर 2 का, जीएस पेपर 3 का. ऑल राइट, इस तरीके से आपको करंट अफेयर फोल्डर बनाने हैं. सो व्हेन यू रिवाइज जीएस पेपर 1, जब आप जीएस पेपर 1 के नोट्स रिवाइज करोगे, यू कैन कीप विद योरसेल्फ दिस करंट अफेयर फोल्डर ऑफ जीएस पेपर 1 एंड रिवाइज साइमल्टेनियसली. ठीक है, क्लियर? तो अगर आप जीएस पेपर 1 रिवाइज कर रहे हो नोट्स एग्जाम से पहले, तो इसका करंट अफेयर का फोल्डर अपने पास रखना और रिवाइज करना. ऑलवेज रिमेंबर, करंट अफेयर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन प्रीलिम्स. 70% ऑफ प्रीलिम्स इज करंट अफेयर एंड दे आर प्रेजेंट इन मेंस. 95% ऑफ मेंस इज करंट अफेयर्स. ओके, एंड इंटरव्यू तो 100% करंट अफेयर ही है. इंटरव्यू तो 100% इट इज करंट अफेयर्स. ओके, करंट अफेयर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन यूपीएससी. आपका प्रीलिम्स का पेपर 70% करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. मेंस में 95% क्वेश्चंस करंट अफेयर बेस्ड होते हैं. इंटरव्यू तो पूरा करंट अफेयर बेस्ड है. सो करंट अफेयर्स यू कैन नॉट लीव इट एट एनी कॉस्ट. करंट अफेयर को आप किसी भी कॉस्ट पे नहीं छोड़ सकते. इफ यू आर लीविंग करंट अफेयर्स और यू आर नॉट मेकिंग नोट्स, नॉट अंडरस्टैंडिंग, जस्ट क्रैमिंग, देन यू आर एट अ बिग लॉस.
अगर आप सिर्फ क्रैम कर रहे हो, करंट अफेयर्स को रट रहे हो, कोई मैगजीन ले ली मंथ के एंड में उसको रट लिया, तो आपका भला नहीं होने वाला। इसलिए ट्रस्ट मी, you have to self analyze. Even the toppers have recommended going through the newspaper themselves. Then if there is any backlog, you can go through PDFs. ठीक है, अगर मान लो आपका बैकलॉग हो जाता है, एक महीने आपका 10 दिन का मिस हो गया न्यूज़पेपर, 2 दिन का मिस हो गया, तो ऑब्वियसली आप करंट अफेयर के जो मैगजीन्स है ऑनलाइन वेबसाइट्स पे वो पढ़ सकते हो। ठीक है, क्लियर एवरीवन? Now there are students who ask, ma'am, should we take plus courses, Unacademy plus courses on current affairs? क्या हमें Unacademy plus courses लेने चाहिए current affairs के? Right? So what you can do, even if you are taking plus courses on current affairs, they are meant for revisionary purpose. ये आपके revisionary purpose के लिए हैं. They cannot substitute the real time newspaper reading. जो आपका रियल टाइम न्यूज़पेपर रीडिंग होता है, सेल्फ रीडिंग होता है, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। ये रिविजनरी पर्पस के लिए ही होता है। क्लियर एवरीवन? आप रिवीजन रिवाइज कर लोगे, बट आपके मेन जो है वो न्यूज़पेपर रीडिंग होगा। ठीक है, क्लियर एवरीवन? नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट रियल टाइम न्यूज़पेपर रीडिंग। And if you are not getting newspaper, then there are Telegram channels. Okay, in the Telegram app, in the search bar, just write the Hindu newspaper PDF or Indian Express newspaper PDF, and you will get the free PDF. Okay, clear? इतनी सबको बात समझ आ गई? And I am also decoding the Hindu newspaper. So my channel's name is Simplifying UPSC with Ease. Telegram channel का नाम है Simplifying UPSC with Ease. This is the name of my Telegram channel. ठीक है, clear? Now, how to incorporate online websites with newspaper reading note making. अब देखो, when you read the newspaper, first step is read the newspaper. Second step is filter it. पहले तो newspaper देखो, filter करो according to syllabus. Then note making, you have to make notes. In note making, you can use various websites. बहुत website की help ले सकते हो आप. ठीक है, how many websites are there? There are many various websites. The most important one is Insights and Byju's. Now these are not to be used to copy paste the news current affairs. Copy paste मत करना. For example, you are stuck on a topic of GCC, Gulf Cooperation Council. What is it? Newspaper में तो explain नहीं किया, but it is in the newspaper. I'll show you also. मैं आपको दिखा देती हूँ GCC कहाँ पर है. This is the news, right? ये आपका news हो गया. GCC nations, okay? Clear? तो आप देखोगे PM's help sought to bring bodies from GCC nations. Now this news is not important. Only GCC is important. ठीक है, ठीक है, यहाँ पर न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज न्यूज में तो केरला चीफ मिनिस्टर ही इज रिक्वेस्टिंग प्राइम मिनिस्टर टू इंटरफेयर टू ब्रिंग बैक द डेड बॉडीज ऑफ केरलाइट्स फ्रॉम जीसीसी कंट्रीज। जो भी जीसीसी मेंबर कंट्रीज है वहां से जो डेड बॉडीज हैं केरलाइट्स की, वो वापस मंगाने की बात की जा रही है। बट दिस न्यूज इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट? व्हाट इज दिस जीसीसी नेशंस? जीसीसी का फुल फॉर्म, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2 एंड प्रीलिम्स. GCC is Gulf Cooperation Council. So where did I get this information from? Wikipedia आप use कर सकते हो, but these days Wikipedia is highly unreliable. You can use Insights, right? You can use Byju's to know what is this particular council. आप you will simply type GCC and they will give you the information. आप GCC type करोगे आपको पूरी information मिल जाएगी. ठीक है? So this is the information which I have acquired. Now these are the basic information. Deep में तो बहुत कुछ है, but हमें एग्जाम के पर्पज से निकालना है. That you can do if you have strong hold on previous year question paper. You will know what kind of questions UPSC is asking. Okay, clear? इतना समझ आ गया? So now the next question comes, ma'am, should we read the editorials also? क्या हमें editorials भी पढ़ने हैं? Yes, not all editorials are important. If you know the syllabus, अगर आपको syllabus पता है, then you will know that politics related editorial you do not have to read. Politics related कोई भी editorial है वो आपको नहीं पढ़ना होता. Okay, if you know the syllabus, you will know it. ठीक है? For syllabus, if you know the syllabus, then you can filter the editorial page. Page 7 और page जो 8 होता है, वो आपका editorial page होता है. अब पेज 7 पे दिए होते हैं 4 एडिटोरियल. देयर आर 4 एडिटोरियल्स ऑन पेज नंबर 7. पेज नंबर 8 देयर आर हाउ मेनी एडिटोरियल्स? पेज नंबर 8 पे कितने होते हैं? यू कैन से 4 और समटाइम्स देयर आर 3. कभी कभी 4 होते हैं, कभी कभी 3 होते हैं, राइट? सो आउट ऑफ दीज 4 and 4, यू कैन से 8 और 7 एडिटोरियल्स, ओनली 2 और 3 आर रेलेवेंट. इन 8 और 7 में से सिर्फ 2 या 3 ही रेलेवेंट होती हैं.
and editorials are nothing but the analysis of what is going on right now in our country. अभी हमारी कंट्री में इकोनॉमिक्स के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में क्या चल रहा है उसी पे चर्चा की होती है. सो एडिटोरियल्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन मेकिंग योर ओपिनियन. एडिटोरियल्स आपको आपका ओपिनियन बनाने में हेल्प करेंगे, व्यू पॉइंट बनाने में हेल्प करेंगे, आपको मेंस के लिए कंटेंट लिखने में हेल्प करेंगे. मेंस कंटेंट रिच होते हैं एडिटोरियल, एंड इन योर इंटरव्यू ऑल्सो दे आर गोइंग टू हेल्प. ठीक है. सो हेल अभी मैंने बताया सिलेबस अगर पता है तो आपको पता होगा कौन सा एडिटोरियल पढ़ना है. इफ यू नो द सिलेबस यू विल आइडेंटिफाई विच एडिटोरियल इज फॉर जीएस पेपर 1, विच इज फॉर जीएस पेपर 2, विच इज फॉर जीएस पेपर 3, विच इज फॉर जीएस पेपर 4. ठीक है. क्लियर एवरीवन? इतना सबको क्लियर हो गया? सो फर्स्ट know the syllabus, then only you can identify which editorial is belonging to which paper and you can read the editorial accordingly. Now should we make notes from the editorial? Next question is क्या editorial से notes बनाने होते हैं? Now this is solely up to you. If you go through the editorials, okay, if you read one editorial and you understand it, अगर आप पढ़ के आपको समझ आ रहा है and you have made notes from the current happenings based on that editorial, मतलब वो editorial कोरोना वायरस के ऊपर है. For example, that editorial is on कोरोना वायरस and you have made enough notes on कोरोना वायरस and the same information is being repeated in editorial, then no need to make notes out of it. आपने कोरोना वायरस के ऊपर पहले से ही नोट्स बनाए हुए हैं और एडिटोरियल में भी वही बात की जा रही है, तो फिर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ लो. But if the editorial highlights about certain important technology being experimented in certain country on coronavirus and you haven't made any note on them, then you can write it down. मान लो कोरोना वायरस के ऊपर किसी टेक्नोलॉजी या इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात की जा रही है जिसके ऊपर आपने नोट्स नहीं बनाए ऑलरेडी, तो आप नोट डाउन कर लो. ठीक है. अगेन इन फ्लो चार्ट फॉर्मेट और पॉइंट फॉर्मेट और माइंड मैप फॉर्मेट. ठीक है. इतनी बात समझ आ गई सबको? एडिटोरियल नोट मेकिंग इज नॉट मस्ट. If you understand the editorial, then you can skip it. Already you have made notes, then you can skip it. If you think this editorial is talking about something new, अगर कोई नई चीज बता रहा है editorial, तो आप note making कर लो. Clear? Then you can make notes. इतनी बात समझ आ गई? Now after reading the newspaper, after आपने read कर लिया है newspaper, filter कर लिया है, note making कर ली है, then you can visit Insights website. फिर आप Insight की website पे जाओ in the evening, शाम को जाना. राइट. आफ्टर 8 PM, 8 बजे के बाद ही जाना. ठीक है. विजिटेड आफ्टर 8 PM इनसाइट्स वेबसाइट. दे डेली गिव 5 MCQs फ्रॉम करंट अफेयर्स. 5 MCQs डेली करंट अफेयर्स के वो देते हैं फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर. अटेम्प्ट इट एंड चेक योर प्रोग्रेस. उसको अटेम्प्ट करो. फ्री MCQs दे आर गिविंग. स्कोर्स आपको देते हैं. दे गिव योर स्कोर ऑल्सो एंड रैंक ऑल्सो. सो आफ्टर गिविंग दैट पर्टिकुलर क्विज यू विल अंडरस्टैंड आर यू स्टडिंग सीरियसली और नॉट. आपको पता चल जाएगा कि आप न्यूज़पेपर आपने सुबह सीरियसली पढ़ा या नहीं. बिफोर रीडिंग द न्यूज़पेपर डू नॉट अटेम्प्ट दिस डेली MCQ टेस्ट. अटेम्प्ट इट ओनली आफ्टर रीडिंग एंड मेकिंग नोट फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड रिवाइजिंग इट. न्यूज़पेपर पढ़ने, फिल्टर करने और नोट मेकिंग करने के बाद ही अटेम्प्ट करना. इफ यू आर अ बिगनर यू विल टेक अप्रोक्सीमेटली 90 minutes टू डू दिस रीडिंग, फिल्टरिंग एंड नोट मेकिंग द न्यूज़पेपर. अगर आप बिगनर हो, if you are not a beginner, you have given your first attempt or second attempt or more than 2 attempts, then you will take 60 minutes for note making, reading and revising. आपको सिर्फ 1 घंटा लगेगा अगर आप बिगिनर नहीं हो. बिगिनर हो तो 90 मिनट लगेगा. If you are a beginner, you will take 90 minutes and don't panic. This 90-minute time will gradually decrease after 1 month. 1 महीने के बाद 1 or 1.5 months, this 90 minutes time period will gradually decrease. Okay? Clear? समझ आ गई मेरी बात? इतनी बात समझ आ गई? अगर बिगिनर हो तो 90 मिनट लगेंगे. अगर बिगिनर 1 महीना 1.5 महीने बाद ये टाइम डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है. समझ आ गई? अनवर अगर ज्यादा लगता है तो आज टेक्निक इसलिए तो बताई गई है इस क्लास में कि रीड करना है, फिल्टर करना है, नोट मेकिंग कैसे करनी है, तो इस टेक्निक को आजमाओ ना. आपको ज्यादा लगता है तो टेक्निक क्यों बताई जा रही है? टाइम को कम करने के लिए ना. व्हाई दिस टेक्निक आई एम एक्सप्लेनिंग? इन ऑर्डर टू decrease your time na. Right now you are taking more time because technique must be lacking. All right, but use this technique in order to decrease your time. इस टेक्निक को यूज करो अपना टाइम डिक्रीज करने के लिए. क्लियर? अमित इज वेविंग. हेलो अमित. इतनी बात समझ आ गई सबको? दिस मच इज क्लियर. नाउ इंक्लूडिंग एडिटोरियल्स. शरिया सिंह including. Yes, including editorials. Editorials are nothing but repeated news.
एडिटोरियल्स कुछ नहीं है बट आपकी रिपीटेड न्यूज होती है एडिटोरियल्स, ठीक है, रिपीटेड न्यूज होती है, कुछ नया नहीं होता। पीडी का फिर से वही क्वेश्चन है, हाउ टू सेलेक्ट अ रेलेवेंट टॉपिक। लेट कमर्स, ये है लेट कमर्स। If you have a good hold on the syllabus, you will be able to select the topic. This is the syllabus breakup. If you know the syllabus, you will be in a position to filter the news in starting 5 to 10 minutes. Okay, clear? And every day you have to make notes. You can skip making notes on Sunday because Sunday का newspaper थोड़ा extra होता है. Okay, you can skip making notes on Sunday because Sunday newspaper a little extra. It is based on culture a lot. बहुत ही day to day theater and this and that is there. Till Saturday you can make notes. Sunday को revise कर सकते हो. Amresh, economic section, page number 15, I guess, business page, right? If you know what is the syllabus of economics, then you can identify the correct important news. That is why I am saying you have to download the syllabus. Syllabus download करो, ठीक है? Yes, Abhishek. Raghav is saying some editors are taking much time to read and understand, give suggestion. Then invest that time. For example, there is some editorial on polity. Polity के ऊपर है. Polity editorials take time. I know. Polity का या international relation का editorial ना time लेता है. तो आप क्या कर सकते हो? Time invest करो. राइट, जब टाइम उसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि स्टार्टिंग में ना आप, क्योंकि बुकिश नॉलेज कम होती है, आप लोग बिगिनर्स हो तो बुकिश नॉलेज, स्टैटिक नॉलेज कम होगी, तो जब ऐसे पॉलिटी बेस्ड एडिटोरियल आ जाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड एडिटोरियल आ जाएंगे तो टाइम लगेगा. इन्वेस्ट दैट टाइम बट डू नॉट बी स्केयर्ड. जिस दिन आप डर गए उस दिन समझो मर गए, ठीक है, क्लियर? नीरज इज आस्किंग विच इज बेटर. बोथ आर बेस्ट. इफ योर vocab is weak, start with Hindu newspaper. If your vocab is good, then start with Indian Express. Okay, both are best. Content is the same content होता है, ठीक है, क्लियर हो गई बात? Online note making, I have told you that Evernote, Microsoft Word, PPT you can use. I'll show you the online notes also. मैं आपको online notes भी बता देती हूँ, दिखा देती हूँ. This is the format of online note. Okay. ठीक है. सायनी इज आस्किंग कब पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर? जब आपका मन करे, या तो मॉर्निंग में पढ़ लो, अर्ली मॉर्निंग, या रात को सोने से पहले पढ़ लो. जब आप एक्टिव और फ्रेश फील करते हो तब पढ़ो. व्हेनेवर यू आर फीलिंग एक्टिव एंड फ्रेश, देन ओनली. कुमारी वैष्णवी, इफ एडिटोरियल स्पोर्ट्स, कुमारी, दैट मीन्स you do not know anything about the syllabus of UPSC. यानी कि सिलेबस का फिर से नहीं पता. ये बहुत बड़ी मिस्टेक है स्टूडेंट्स की. व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम इन दिस वर्ल्ड, यू शुड नो फॉर विच एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग. मान लो आपको जिस बैटल में लड़ने जा रहे हो आपको पता ही नहीं है किसके अगेंस्ट लड़ाई है, तो कैसे आप जीत कर आओगे? इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ बैटलफील्ड, यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर ओपोनेंट, हाउ यू आर गोइंग टू विन इट? सो फॉर दैट सिलेबस यू हैव टू अंडरस्टैंड. सिलेबस में स्पोर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं है, तो आपको स्पोर्ट्स बैंकिंग एग्जाम या आरबीआई एग्जाम के लिए तैयारी करनी है. स्पोर्ट्स का ज्यादा प्रेवलेंस हमारे सिलेबस में नहीं है. इन यूपीएससी देयर इज नो प्रेवलेंस ऑफ स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स के ऊपर कुछ आता है तो जस्ट पढ़ लो, बट नोट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है. रागिनी इज आस्किंग, यस यू कैन इनकलकेट इट इन जीएस पेपर 1. शहजाद, इट इज ऑन यू. अगर आप चाहते हो आपको डिसिप्लिन अप्रोच में तैयारी करवाई जाए तो आप ले सकते हो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन. इफ यू वांट टू प्रिपेयर इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर, देन यू कैन टेक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. यू कैन यूज शर्मा 20 कोड ऑल्सो टू गेट 10% डिस्काउंट. ठीक है, कब से पढ़ना होता है? यस, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन शुड वी स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर? नाउ इन विचएवर ईयर यू आर गिविंग योर एग्जाम, ओके, जिस भी ईयर में दे रहे हो, last 2 years from your exam date, last 2 years newspaper, current affairs you should read. For example, you are giving your exam in 2020, तो आपको Jan 2018 से current affairs जो है वो तैयार करने शुरू करने पड़ेंगे, right? If you have a backlog, अगर आपके पास backlog है current affairs का, if you have just started the preparation or you have started 6 months before and पीछे का backlog है, then insights की PDF you can study. For the backlog only, सिर्फ पीछे की न्यूज कवर करने के लिए इनसाइट का मंथली पीडीएफ मैगजीन यू कैन स्टडी. ओके, समझ आ गई बात इतनी? ऑल राइट, नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन. आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. अप्रैल में स्टार्ट किया, बताया तो मैंने आपको, जब से भी स्टार्ट किया हो आपने तब से तो न्यूज़पेपर पढ़ना है, पर पीछे का बैकलॉग इनसाइट्स पीडीएफ से कवर करना है. ठीक है, क्लियर?
All right, I am opening up the question tab. You can ask your question over here, and also do look at this. I'm just going to show you online offline कैसे notes बनाने हैं, ठीक है? So this is how you have to make notes offline. Flowchart format, mind map format or point format. Okay. Antaryami, if these questions are coming to your mind, you have to make notes accordingly. Very good, these questions are coming to your mind. ऐसे question दिमाग में आते हैं तो notes accordingly आप तैयार करो. Is the Sunday newspaper relevant for art and culture? Not very relevant. इतना भी relevant नहीं होता. It is relevant for science and technology. ठीक है? What is the correct method of studying and remembering topics? Atul, revision is the key. Okay. Correct method of studying is syllabus you should know, then only you can study the topics carefully and seriously. But then revision is the key. Every Sunday revise the weekly notes. जो भी आपने weekly notes बनाए हैं उसको हर Sunday revise करो. ऐसे पेपर is all encompassing. जो भी चल रहा है दुनिया में, जो भी आप GS पेपर 1 से GS पेपर 4 तक पढ़ रहे हो न्यूज में, राइट, वो ऐसे में आ जाता है. तो इसलिए जब न्यूज़पेपर में आपकी स्ट्रॉन्ग है कमांड, तो ऐसे में कोई भी टॉपिक आ जाए, वुमेन एम्पावरमेंट, सेक्युलराइजेशन, आप नोट्स बना आप लिख लोगे. ओके, क्लियर मैम? प्लीज मेंस आंसर राइटिंग. यस लवप्रीत, बनाया जाएगी क्लास. क्लियर आईएएस मंथली कैप्सूल्स आर गुड फॉर प्रीलिम्स मैम. मंथली कैप्सूल्स एवरीथिंग इज गुड. इनसाइट्स भी बहुत अच्छा है, क्लियर आईज भी बहुत अच्छा है, बट योर ओन नोट्स आर गोइंग टू हेल्प यू. Can you show online format of notes? This is the online format of notes I'm going to show you over here. Online format इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है? This is how you can make notes online in Word file or Evernote और PPT. आंसर राइटिंग के ऊपर कैसे वीडियो बनाए मैम प्लीज? उसके ऊपर वीडियो क्लास लूंगी मैम. I want to purchase course. I want to ask how it will help in current affairs and all topics. Unacademy Plus you can join and current affairs and everything they are covering. Every educator's course will be accessible. अगर आप एक बार Unacademy Plus ज्वाइन करते हो, किसी भी एजुकेटर का कोर्स देख सकते हो. Can Insight Daily Editorial replace newspaper? Himanshu, no. I've told you again and again. I'm telling you. If you want to be, if you want that your mind should be analytical, then read the newspaper and make notes. If you want to just clear mains and forget about just clear prelims and forget about mains and interview, then go for daily only insight. ठीक है? अगर आपको न्यूज़पेपर रिप्लेस करना है ना, इसका मतलब आप सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हो, मेंस और इंटरव्यू क्लियर करने की प्रोग्राम नहीं है आपका, ठीक है? एंड बट इफ योर प्रोग्राम इज ऑफ क्लियरिंग मेंस एंड इंटरव्यू आल्सो along with prelims, then you will go through newspaper daily. मैम कॉमर्स अकाउंटेंसी, हाँ उस पर बनाई जाएगी क्लास, डोंट वरी. नहीं तो फिर मैं उस पर अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास बना दूंगी, ठीक है? ओके अनीश मैम, कॉमर्स हो गया मैम. कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करने हैं? सानिका, कीवर्ड्स कुछ नहीं होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस न्यूज, the news is Confederation of All India Traders, it is going to launch e-commerce marketplace. So Confederation of All India Commerce, what is it? That you have to study. Non-governmental apex body है. Then there is Department of for Promotion of Industry and Internal Trade, what is it? That you have to study. So if you know the syllabus and if you have gone through previous 3 years question papers of prelims, you will know what to study. Polity Society हो गया, Polity Society old NCERT. लवप्रीत नहीं, ऑल ओवर यूपीएससी का एग्जाम है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, ऑल दिल्ली सर्विसेज नहीं है, ठीक है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑल इंडिया सर्विसेज है, हर जगह इसके सेंटर्स हैं इंडिया में, सिर्फ दिल्ली में नहीं. यस, इंटरव्यू इज ओनली इन दिल्ली. इंटरव्यू दिल्ली में होता है तो यहाँ पर आना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम पर. मैम ये हो गया हाउ टू इंक्रीज एनालिटिकल स्किल्स. सचिन, बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर. रीड करो तो समझ आएगा ना क्या चल रहा है दुनिया में, अपनी थिंकिंग आप उसी हिसाब से स्ट्रॉन्ग करोगे, ठीक है? हाउ टू प्रैक्टिस ऐसे राइटिंग. डेली 1 ऐसे यू शुड राइट फ्रॉम इनसाइट्स वेबसाइट. मैम नेक्स्ट क्लास कब है और किस टॉपिक? आदित्य, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज गिवन इन द कमेंट सेक्शन. नेम ऑफ माय टेलीग्राम चैनल इज सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज. नोटिफिकेशन इज देयर, नोटिफिकेशन डेली इज गिवन देयर. ओके. अंबुज दुबे, PSIR ऑप्शनल. ऑलरेडी आई हैव मेड अ क्लास ऑन माय यूट्यूब चैनल. अर्पिता शर्मा यूट्यूब चैनल जो है उस पर क्लास बनाई हुई है, ठीक है?
रवि रंजन कुमार, रवि रंजन, टेक्निकल सपोर्ट टीम होती है ना, साइड में एक चैट बॉक्स दिखेगा अनअकैडमी की वेबसाइट पे, वहां जाके पूछो, ठीक है। देयर इज अ टेक्निकल सपोर्ट टीम ऑन अनअकैडमीज वेबसाइट, यहाँ ब्लू चैट होगा एट द एंड ऑफ द, ऑन द वेबसाइट एट द एंड कॉलम यू विल फाइंड अ ब्लू चैट बॉक्स, आस्क देम, ठीक है। एनी अदर डाउट, किसी का और कोई डाउट? ठीक है, so on that note we are wrapping up the session. I hope this class was helpful to all of you. By reading newspaper, yes, you can improve your English writing and speaking skills, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ के बहुत ज्यादा स्किल्स आपकी डेवलप होंगी, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग एनालिटिकल. व्हाट इज एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू? मींस यू आर able to gauge what is positive in this news and what is negative in this news, राइट। एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है आपको पता चल जाता है जो कुछ हो रहा है आपके आसपास कि अच्छा क्या है और गलत क्या है। बच्चे पूछते हैं मैम एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, एनालिसिस कैसे करें, राइट, दैट इज रॉन्ग। एनालिसिस अगर आपको करना नहीं आएगा तो आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे, राइट। आपको आता है एनालिसिस करना, बस आपको रियलाइजेशन नहीं है। यू नो हाउ टू एनालाइज बट यू आर नॉट रियलाइज, यू हैव नॉट रियलाइज दैट राइट नाउ. Analysis is finding the loopholes in the things, the positivity, the negativity, etc. Okay, that is analytical skills. ठीक है। How to improve grammar? Grammar डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करो, आपको समझ आएगा कि एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, टेंसेस कैसे उसको अप्लाई किया जाता है। ओके, डेली रीड द न्यूज़पेपर, योर ग्रामर विल ऑल्सो इम्प्रूव। एनी अदर डाउट एनीबडी? किसी को भी कोई और डाउट है? मैम द हिंदू न्यूज़पेपर का कौन सा एडिशन यूपीएससी के लिए? एनी एडिशन, आप अपना स्टेट, रिस्पेक्टिव स्टेट एडिशन पढ़ो ना, यू शुड स्टडी योर रिस्पेक्टिव स्टेट एडिशन, एनी एवरी एडिशन इज गुड। हिंदू न्यूज़पेपर है, आपको एडिशन नहीं देखना है, ओके। vocab systematic. When you read the newspaper, keep a dictionary with you. जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो एक डिक्शनरी अपने पास रखो, एंड कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जस्ट राइट इट डाउन यूजिंग द डिक्शनरी, ओके। समझ आ गई बात? एनी अदर डाउट? और कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लो। ग्रेड अप फॉर वोकैबुलरी, ओके। हाउ टू मेक नोट्स अभी बताया, फ्लो चार्ट फॉर्मेट, माइंड मैप फॉर्मेट, पूरी क्लास निकल गई, फिर ज्वाइन करते हैं। इस तरीके से नोट्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट, माइंड मैप, ठीक है। यू कैन यूज गूगल ऑल्सो फॉर मेकिंग नोट्स, गूगल भी यूज कर सकते हो। इफ यू फाइंड एनी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द न्यूज़पेपर विच यू वांट टू रेफर टू एट फ्यूचर टाइम बिफोर योर एग्जाम, देन यू कैन टेक अ कट आउट ऑफ दैट टॉपिक एंड स्टिक इट इन योर नोट्स। अपने नोट्स में उसे स्टिक कर सकते हो, ठीक है, उस टॉपिक का कट आउट निकाल कर। क्लियर एवरीवन? समझ आ गई? इस तरीके से नोट्स बनाने हैं। अगली क्लास होगी मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर। नाउ द नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी ऑन मेंस आंसर राइटिंग. दिस क्लास विल बी कंडक्टेड टुमारो and this class will be conducted tomorrow at the same time, that is 4 PM. 4 बजे ये क्लास कल कंडक्ट होगी. You can join my telegram channel and you will be getting notified about it, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग क्लास होगी कल at 4 PM on Unacademy Plus platform. Unacademy Plus पर होगी कल मेंस आंसर राइटिंग क्लास at 4 PM tomorrow, ठीक है, क्लियर। तो इसी टाइम पर 4 बजे कल मिलेंगे अनअकैडमी प्लस पर इस क्लास के साथ। मेंस आंसर राइटिंग आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिस शुरू कैसे करनी है, हाउ टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग, व्हाट शुड बी फॉलोड, इन हाउ मेनी मिनट्स वन आंसर कैन बी रिटन, हाउ टू अप्रोच आंसर राइटिंग फॉर बिगिनर्स, एवरीथिंग विल बी taught, okay। On that note, I am wrapping up the session. Thank you everyone. Thank you.